रुपये की वैल्यू गिरते जा रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ते जा रही है, कभी 70, 80, अभी तो 96 हो गया है। लेकिन हम तो इंडिया में हैं, हम तो इंडिया में कमा रहे हैं, इंडिया में ही खर्च कर रहे हैं, इंडिया की चीजें ही यूज कर रहे हैं, हमें कौन सा अमेरिका जाना है, तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है। अगर यही चीज तुम भी सोचते हो तो बहुत जल्द इस सोच के साथ अपने और अपने आने वाले जनरेशन की जेब खाली कर दोगे तुम। मेरा नाम है यश। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे रुपये का गिरना तुम्हें पर्सनल लेवल पर दिन ब दिन खत्म करते जा रहा है, और अंत में इस चीज से निकलने का सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो एंड तक देखना जरूर वीडियो। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक $1 आपको 70 रुपए में पड़ता था, यानी कि आपको $1 खरीदने के लिए 70 रुपए स्पेंड करने पड़ते थे। आज वही डॉलर को खरीदने के लिए आपको 90 रुपए तक स्पेंड करने पड़ रहे हैं। 90 रुपए का एवरेज बोला है मैंने, उससे ऊपर आपको स्पेंड करना पड़ रहा है। सिंपल शॉर्ट में बोलूं तो अमेरिका और अमीर बनते जा रहा है इंडिया के कंपेरिजन में। अब आप बोलोगे लेकिन ये पर्सनल लेवल पर कैसे अफेक्ट कर रहा है? ये तो तभी होगा, हमें इंडिविजुअल्स को पर्सनल लेवल पर तभी अफेक्ट करेगा जब हम अमेरिका की कोई चीज को खरीद कर यूज करेंगे, राइट? यहां पर हम डॉलर्स में मतलब एक्सपेंस करेंगे, राइट? तब हमें ये अफेक्ट करेगा ना। बट इंडिया तो मेजॉरिटी चीजों में मतलब प्रोड्यूसर है, एस्पेशली खाने पीने की चीजों में, राइट? मेजॉरिटी जो अनाज है वगैरह वो सारी चीजें इंडिया में तो बनती है, तो हमें तो कोई इफेक्ट नहीं है। एटलीस्ट खाने पीने की चीजों तो हम उतने ही दाम में खरीद रहे हैं। तो मैं तुमको ये भी बता दूं कि नो डाउट अमेरिका इज नॉट द ओनली प्रोवाइडर ऑफ इंडिया। अमेरिका के अलावा और बहुत सारे देश हैं जो कि इंडिया को इंपोर्ट्स देते हैं, लेकिन 80 to 90% ऑफ द ट्रांजैक्शन इनवॉइसेस जो इंडिया का ओवरऑल वर्ल्ड के साथ जनरेट होता है वो यूएस डॉलर्स में जनरेट होता है। बट अगेन उन सारी चीजों का बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाने पीने की चीजों से क्या लेना देना? हम थोड़ी ना बाहर जाकर मतलब चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है? मैं तो बेसिक चीजों की बात कर रहा हूं, राइट? तो मेरे दोस्त, अब अनाज उठकर चलकर आपके घर पर तो नहीं पहुंच जाएगा, राइट? देयर इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और डिलीवरी से याद आया, यानी कि अब तेल तो इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता, और तेल हमें लेट्स से सऊदी अरेबिया से अगर हम तेल लेते हैं तो तेल भी डॉलर में खरीदना पड़ता है। यानी कि डॉलर महंगा तो तेल महंगा, और तेल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी, और ट्रांसपोर्टेशन महंगी तो बट ऑब्वियस डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये चारों चीजों को मैं जोड़ूं तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जो अपनी चीज है, जो अपने घर पर बन रही है, जो अपने देश में बन रही है, जिसको हम एक मिनिमल दाम पर खरीद कर यूज कर सकते थे, उसी को इन सारी चीजों के वजह से हमें ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। दिस इज हाउ यू आर गेटिंग अफेक्टेड, योर पॉकेट इज गेटिंग अफेक्टेड। ये छोटे से एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा ही एग्जाम्पल था, ऐसे ही आप बहुत तरीके से और बहुत जगहों पर आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे हो। अब इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स मैन। यानी कि डॉलर्स नहीं, बट yes, you need to earn in a different foreign currencies. That is the only solution to it. And अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा जानना है या फिर हेल्प चाहिए कि आप कैसे अर्निंग आपकी फॉरेन करेंसीज में स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन रीच आउट टू मी। आई विल पर्सनली गाइड यू। हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड से हम बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। आई होप यू गेट इट, एंड यस, डू वर्क ऑन इट। थैंक यू।